हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग धम्म चर्चा की तरफ। जो हम लोगों का धम्मपद का गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज 53 और 54वीं गाथा है। 53 और 54 की गाथा है धम्मपद की। तो आइए आप लोग सभी लोग मन लगाकर सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए, चित्त लगाकर सुनिए, दिमाग लगाकर सुनिए, माइंड लगाकर सुनिए। तो बोलो सब्सक्राइब करो ना करो, ये आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर सुनते रहना, यही हमारी अर्जी है। चलिए तो चलते हैं। धम्मपद की 54-55 गाथा, धम्मपद की 54-55 गाथा सार यही बतलाता है। फूलों की सुगंध है सीमित, फूलों की सुगंध है सीमित, शीलवान पुरुष चौओर सुगंध फैलाता है पुष्पवग की 11वीं और 12वीं गाथा, है पुष्पवग की 11वीं और 12वीं गाथा। जो धम्मपद है पुष्पवग की 11वीं और 12वीं गाथा, जो धम्मपद का चौथा वग्ग है। शीलवान पुरुष जहाँ भी जाए उसकी पहचान ही सबसे अलग है, उसकी पहचान ही सबसे अलग है। शीलवान पुरुष कहीं भी जाता है, उसकी पहचान अलग होती है। ये गाथाएं जो हैं 54 और 55 गाथाएं, 52, 55 गाथाएं तथागत समक्ष कहाँ गई और कैसे कही, किस उद्देश्य में कही, चर्चा इस बात की है। और 15 दिन बचे हैं धम्मपद के पाठ में, क्योंकि बरसावत समाप्त हो जाएगा। फिर तो इधर जाना उधर जाना, इधर भागना उधर भागना, चारिका करना है। तो जब तक चलते हैं सुन लो, अगर समय रहता मिलेगा तो सुनाते रहेंगे आप लोगों को। तो चलते हैं श्रावस्ती में। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरती जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्त्र श्रावस्ती के जेतनो आराम में, जो अनाथ पिंडक द्वारा बनाया हुआ था, उसमें आराम कर रहे थे, विहर रहे थे, वर्षावास कर रहे थे। उस समय की घटना है। एक दिन क्या हुआ कि जो परम शिष्य थे, उनके चचेरे भाई भी थे, आनंद, तो वो ध्यान भावना में बैठते हैं अपने कुटिया में, अपनी झुग्गी में, अपनी झोपड़ी में, और पश्चिम से हवा चलती है। जो जेतवन गया होगा घूमने के लिए श्रावस्ती, उसको पता होगा कि पश्चिम साइड में बहुत बड़ी फुलवारी हुआ करती थी, और आज भी है। गवर्नमेंट ने कुछ संशोधन कर दिया, लगा दी है। तो पश्चिम की हवा चल रही थी, और तथागत के शिष्य आनंद ध्यान भावना बैठे हुए थे। जब ध्यान भावना बैठे हुए थे तो वो हवा चल रही थी, तो पुष्पों की सुगंध जो है आई, और उनका चित्त विचलित हो गया, ध्यान भावना टूट गया। अब उस पर विचार करने की, अरे ये सुगंध जो है फूलों की आ रही है, बेला की, चमेली की, तगर की, है गुलाब की। तो उस सुगंध को सूंघा, बहुत ही मनमोहक लगी। जब उधर पहुँचे और उसके दूसरी साइड पहुँच गए, तो हवा तो पश्चिम चल रही थी, और ये फूलों के पश्चिम तरफ और चले गए, तो उस तरफ उसकी सुगंध उनको महसूस नहीं हुई, नहीं लगी। जब फूलों की सुगंध नहीं,
इसको जिधर हवा बह रही है उधर ही ये सुगंध जाती है, और जिधर हवा नहीं जा रही है उधर सुगंध फूलों की नहीं जा रही। शंका में पड़ गए, मन में उथल पुथल होने लगी, और तुरंत जो है जाकर के तथागत समय बुद्ध के पास पहुंचते हैं, पंचांग प्रणाम करके के विनती करते हैं, हे शास्त्रा, हे गुरुदेव, हे भंते जी, हमारे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है, उसका समाधान करिएगा। तथागत बुद्ध, बोलो क्या बात है। आनंद कहते हैं कि पुष्पों की सुगंध बहुत अच्छी है, लेकिन जिधर हवा चलती है और जिधर जाती है हवा उधर ही सुगंध जाती है। तो तथागत समय बोलते हैं, आनंद, कि जो पुष्पों की सुगंध है वो सीमित है, वो थोड़ी दूर जाकर के, आधा कोस जाकर के, एक कोस जाकर के समाप्त हो जाएगी, मतलब किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो शीलवान पुरुष होता है, जो सदाचारी पुरुष होता है, उसकी सुगंध जो है चौओर फैलती है, हवा की दिशा में भी और हवा की गैर दिशा में भी। अब आप यकीन कैसे करेंगे कि शीलवान सदाचारी पुरुष की ऐसी सुगंध कैसे फैलती है? उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं आपको कि तथागत सम्यक संबुद्ध आज से 2600 साल पहले हुए, और उनकी सुगंध आज पूरे विश्व में फैली हुई है। जो शीलवान पुरुष होता है, जो श्रद्धावान होता है, जो सदाचारी होता है, जिस समाज में जाएगा, जिस सभा में जाएगा, जिस रिश्तेदारी में जाएगा, जिस मेहमानी में जाएगा, मित्रों के पास जाएगा, उसकी सुगंध अलग से ही पैदा लगेगी। कैसे? हा, फला के मेहमान आ गए भाई, बहुत ही सुंदर रीति रिवाज के हैं, बहुत ही इनके आचरण अच्छे, बहुत ही प्रिय वाणी है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, और कभी भी गलत नहीं बोलते, और जैसा बोलते वैसे ही चलते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करते, तो उसकी सुगंध चौओर फैलती है। तो उसी समय तथागत समय शुरू में ये दोनों गाथाएं कही हैं। कौन सी? 54 और 55, 54, 55। तो आइए चलते हैं, क्या कहा तथागत? नापोपगंधो पटिवातमेति, न चंदनं तगर मल्लिकावा, सतंच गंधो पटिवातमेति, सब्बा दिशासो पुरुषो पवाति। ना पुष्प गंधो, समझिएगा, ना पुष्प गंधो पटिवातमेति, न चंदनं तगर मल्लिका वा, सतंच गंधो पटिवातमेति, सब्बा दिशा सब पुरुषो पवाति। पुष्प, चाहे वो चंदन को, चाहे वो गुलाब को, चाहे वो बेला को, पुष्प, चंदन, तगर या चमेली, किसी की भी सुगंध उल्टी हवा में कभी भी नहीं जाती, किंतु सज्जनों की सुगंध उल्टी हवा में भी जाती है, चौओर फैलती है। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है, फैलाता है। पशुपनी गाथा क्या कहते हैं? चंदनं तगरं वापि, चंदनं तगरं वापि, उत्पल अथ वस्सिकी, एते संगंध जातानं शीलगंधो अनुत्तरो। चंदन या तगर, बेला या चमेली, कमल या जूही, कमल या जूही, इन सभी की सुगंधों से शील सदाचार की सुगंध
उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है। तो ये तथागत समश्नु दो गाथाओं के माध्यम से अपने शिष्य आनंद को समझाया। क्या? देखिए, शीलवान सदाचार की सुगंध चौओर फैलती है, चारों तरफ जाती है, दूर तक जाती है, और पुष्पों की सुगंध जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ जाएगी और थोड़ी दूर तक ही जाएगी। और इसकी तो बहुत, जैसे आज बुद्ध की सुगंध, बुद्ध के जो शिष्य थे अरहत हुए उनकी सुगंध, जो श्रद्धावान थे उनकी सुगंध पूरे विश्व के अंदर फैली पड़ी है, विश्व के अंदर जाती है, विश्व सूंघ रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोगों में मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों में मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।